आपको संबोधित करेंगे। मैं उनको माइक देने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। रणजीत बिहारी जी बोले भारत माता की इनकलाब इनकलाब इनकलाब। साथियों, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं। और आज जो घटनाक्रम हमने देखा भौरकुआ के ऊपर और भौरकुआ से आते हुए पूरे रास्ते में, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हनक सत्ता की सच सुनने की आदत छोड़ देती है। हनक सत्ता की सच सुनने की आदत छोड़ देती है। हया और शर्म तो आखिर सियासत बेच देती है। और मक्कारी का चश्मा जब आंखों पर पड़ जाए तो औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। ये पूरा घटनाक्रम जब मैंने देखा तो मेरे मन में स्वतंत्रता आंदोलन के तमाम चित्र फूटने लगे। मेरे अंदर कल्पनाएं चलने लगी कि हमारे भारत के वो महान सपूत कितने महान होंगे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक सूली तोपों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और इस देश को आजाद कराया। सोचिए, आज हम आजाद देश के अंदर आज हम लोग अपने देश का तिरंगा लेकर सड़कों पर नहीं चल सकते। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आज मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन ने और मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया इंदौर में, ये मैं चाहता हूं पूरा देश आज इसको छुए। मध्य प्रदेश प्रशासन ने और इंदौर पुलिस ने आज क्या किया इंदौर में, मैं चाहता हूं पूरा देश इसको छुए। इन्होंने जो छात्र 5-5, 10-10 के ग्रुप में आ रहे थे, अपनी देशभक्ति को बचाने के लिए धीरे धीरे आराम से 5-10 के ग्रुप में आ रहे थे, उनसे इन्होंने देश का तिरंगा छीनने का काम किया। देश का तिरंगा, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो सकती है क्या? इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो सकती है क्या? देश के राष्ट्रीय प्रतीक को आप छीन रहे हैं। किसलिए छीन रहे हैं? ताकि आप सरकार को खुश कर सके। क्यों छीन रहे हैं? ताकि आप सरकार को खुश कर सके। हो सकता है इस आंदोलन को आप फेल कर दो, हो सकता है छात्रों को यहाँ न पहुंचने दो, हो सकता है आप छात्रों की आवाज न उठने दो, लेकिन ध्यान रखना इससे सरकार को खुश हो जाएगी, लेकिन माँ भारत जरूर दुखी होगी। भारत माता की बहुत दुखी होगी। जो वीर सपूत जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, वो महात्मा गांधी, वो नौजवान भगत सिंह जिन्होंने अपनी जवानी इस देश पर कुर्बान कर दी, यदि आज उनकी आत्माएं देख रही होगी तो उनकी आत्माएं कष्ट में होगी, उनकी आत्माएं रो रही होगी। जिस देश को बनाने का हमने सपना देखा, जिस देश को आजाद कराने का हमने सपना देखा, जिस देश से विदेशी अंग्रेज को भगाकर देशी लोगों का राज स्थापित करने का हमने सपना देखा, उस देश के अंदर देश के नागरिकों के साथ, देश के भविष्य के साथ, देश के युवाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। इस देश में विदेशी आतंकवादी आ जाते हैं, पार करके आ जाते हैं, देश के अंदर बम विस्फोट करके चले जाते हैं, लाल किले के सामने बम फोड़ देते हैं, सारी इंटेलिजेंस, सारी पुलिस सब फेल हो जाती है। लेकिन इस देश में यदि बच्चे अपनी बात कहना चाहते हैं तो ये सारे नियम कायदे कानून लगा देते हैं। इनको सारी इंटेलिजेंस याद आ जाती है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ताजा जाती करने लगते हैं, टेलीग्राम के अंदर घुस जाते हैं। याद रखना, आप आंदोलन को फेल कर दोगे, लेकिन देश को आप हरा दोगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप जो गड्ढा खोद रहे हो, उसमें हम तो गिरेंगे, आने वाली आपकी नस्लें और आपके बच्चे भी गिरेंगे। क्योंकि बेरोजगारी का एक दंश है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, उसके केवल हम ही पीड़ित नहीं बनेंगे, केवल हमको ही तकलीफ नहीं होगी, सबको तकलीफ होगी। जैसे जैसे सरकारी जॉब घटती जाएगी, जैसे जैसे वैकेंसियां खत्म होती जाएगी, वैसे वैसी सारी समस्याएं खड़ी होती जाएगी। साथियों, अंग्रेज जब देश में राज करते थे और वर्तमान में जब हमारे अपने लोगों का राज देश में है,
अंग्रेज क्या करते थे, जब भी कोई भारत के लोग, भारत के राष्ट्र प्रेमी लोग भारत के बात करते थे, भारत को आजाद करने की बात करते थे, भारत के लिए नारे लगाते थे, जय हिंद बोलते थे, वंदे मातरम बोलते थे, तो उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई कराते थे, उनको फांसी पर चढ़ाने का काम करते थे, उनके ऊपर मुकदमे लादने का काम करते हैं। और अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, यदि हम 4, 5, 10 लोग अपना झंडा लेकर, तिरंगा झंडा लेकर सड़क पर निकल रहे हैं, जय हिंद का नारा लगा रहे हैं, वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन रोकने का काम कर रहा है, छात्रों को रोककर उनकी तख्तियां छीनने का, उनका झंडा छीनने का, उनको रोकने का काम कर रहा है। अभी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले देश की संसद में पूरे एक दिन वंदे मातरम के ऊपर बहस चली ना चली? और क्या बात बोली प्रधानमंत्री जी ने और तमाम सरकार के लोगों ने कि वंदे मातरम बोलना। अंग्रेजों के समय में वंदे मातरम बोला जाता था तो कार्रवाई होती थी, यही बोला ना। इन लोगों के अंदर क्या हो रहा है, क्या वंदे मातरम का नारा लगाकर हाथ में तिरंगा लेकर बहुत युवा से युवा आना चाहता है तो पुलिस प्रशासन आने दे रहा है क्या? जरा जोर से बताओ, आने दे रहा है क्या? तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, केंद्र की सरकार को कहना चाहता हूँ, भारत के मीडिया को कहना चाहता हूँ कि देखिए, इसी देश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर, इसी देश के शहर इंदौर के अंदर वंदे मातरम का नारा और हाथ में तिरंगा लेकर चलने नहीं दिया जा रहा। किसका राज है, किसकी सरकार है? अंग्रेज की सरकार है क्या? अंग्रेज की सरकार है क्या? भारत और उसी पार्टी की सरकार है जो केंद्र के अंदर पूरे एक दिन वंदे मातरम के ऊपर बहस कर रही थी, उसी की सरकार है, लेकिन हमको निकलने नहीं दिया जा रहा। मैं चाहूंगा कोई एक भाई या बहन जो अभी उस समय रैली लेकर आ रहे थे, वो यहाँ पर आकर अपनी बात बताएं। वीडियो बन रहा होगा, लग रहा होगा कि मैं किस भाषण के लिए ये बात कर रहा हूँ। ये भाई क्या नाम है अपना? हिमांशु गुप्ता। ये अपने साथियों के साथ डीडी गार्डन से शांतिपूर्वक एक छोटी सी रैली के रूप में आना चाहते थे। बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ? हम लोग आ रहे थे, हमने प्रयास किया कि यहाँ पे अपने मित्र लोग हैं उनको लेके आते हैं, तो पहले तो भोलाराम गेट पे ही पुलिस थी, तो काफी लोग डर के मारे नहीं आए, लेकिन हमारे साथी जो 8-10 लोग हुए, हम वहां से चले और हमारे अटल बिहारी कॉलेज के सामने 2 गाड़ियां आके रुकी, डायल 100 की और एक शायद कोई बड़े ऑफिसर थे, उनके 2 रैंक थे। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप ऐसे कहाँ जा सकते हैं, आपको अनुमति है आयोग के सामने बैठने की? हम बोले हम सर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं और आज गणतंत्र दिवस है, अपना झंडा है हमारे हाथ में, हम वहाँ पहुंच के अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा आप तिरंगा लेके जाना चाहें तो जाएं, आप पहले तो उन्होंने कहा कि आप तिरंगा भी रखिए। हम बोले तिरंगा कैसे रखवा सकते हैं सर, तिरंगा तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, इससे हमें प्रेम है। उन्होंने बोला कि अगर आप तिरंगा लेके जाना चाहते हैं वो जाइए, लेकिन अपनी तख्तियां लेके मत जाइए। हमने कहा सर हम PSC कर रहे हैं, 1600 पन्ने रख लिए हैं और आपको लगता है हमारी मांगे नहीं याद होगी हमें? अगर आप हमारी तख्तियां रख के हमारी मांगे छुपाना चाहते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि हमें हमारी मांगे, ये हमारी मांगे नहीं है, हमारी पीड़ा है। आपने पिछले 4 सालों से 3 सालों से 100, 150, 110, 150 पोस्ट दे रहे हैं, हम मेंस देते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। आपको लगता है कि हम सिर्फ उपद्रवी लोग हैं जो उपद्रव करना चाहते हैं? नहीं सर, हम बहुत पढ़े लिखे लोग, सब लोग हैं, हम सिर्फ अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आप प्रशासन नहीं चला पाएंगे बिना प्रशासकों के बिना। और भाई कौन कौन थे, आपको नाम याद है कौन कौन थे वहां पे? मुझे याद है, एक मेरा मित्र है, ये आगे ही बैठा हुआ है, पुलिस कौन से थाने में थी, नीलमणि कुमार SI साहब थे, शायद उनका नाम मैंने देखा है। कमल कुमार थाने की वीडियो भी है हमारे पास, हमने ग्रुप में डाला हुआ है वीडियो। सोचिए क्या देश की स्थिति इन डरपोक नेताओं ने बना दी है। डरपोक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देश में तिरंगा लेकर यदि हम चल रहे हैं तो इनको किस बात का डर है?
इनको इस बात का डर है कि कई युवा जाग ना जाए। जिन युवाओं को हमने जाति धर्म का चूरन दिया है, जिन युवाओं को हम नफरत में उलझा कर रखे हैं, कई वो युवा खड़े होकर अपने रोजगार की बात ना करने लगे। इसलिए ये लोग डरे नहीं कर रहे, डरे इस कारण पुलिस प्रशासन को ढाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और इनको मैं कहना चाहता हूँ, जो डराने का यह प्रयास कर रहे हैं, इनको मैं कहना चाहता हूँ कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। हम कहाँ बच बचा के निकले हैं, और सर झुकाने का हुक्म जब भी आया और भी सर उठा के निकले हैं। ये भारत देश का युवा है, हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम महात्मा गांधी के वंशज हैं, हम भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं, हम चाणक्य मामा के वंशज हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया, और आप वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करके अंग्रेजों से पेंशन लेने का काम किया था। हमारे पूर्वज ना तो इस समय डरे थे, ना करेंगे। साथियों, आप सबको ये विचार करना पड़ेगा, आप सबको ये सोचना पड़ेगा, और सबको ये बताना पड़ेगा कि वर्तमान सरकार किस तरह से चल रही है। क्या मांग कर रहे हैं हम? क्या हम मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं? क्या हम सरकार को बदलने की मांग कर रहे हैं? क्या हम सरकार को वोट नहीं देने की मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि हम जो तैयारी कर रहे हैं 5 साल से, 7 साल से, 3 साल से, उस जिस पोस्ट की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस नौकरी की हम तैयारी कर रहे हैं, उस नौकरी को आप निकालिए। और ये क्या कहते हैं, क्या सबको सरकारी जॉब मिल जाएगी? क्या सबको सरकारी नौकरी दे सकते हैं? क्या ये इस प्रकार के बहाने बनाते हैं, समाज के अंदर इस प्रकार का नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं। लेकिन हमको बताना पड़ेगा समाज के एक एक व्यक्ति के पास जाकर, मीडिया के एक एक व्यक्ति के पास जाकर, कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो आपके विभाग के अंदर 10,000 पद में से 4,000 खाली पद पड़े हैं, उनको भरने का काम करो। हम ये नहीं कह रहे कि 1,000 नए पद बना दो। हम खाली पदों को भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन खाली पद भी ये भरने की जगह युवाओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, आप सबने संविधान पढ़ा है, आप सबने संविधान के आर्टिकल पढ़े हैं, आप सब पढ़े हुए लोग, पढ़े लिखे बच्चे हैं, युवा हैं, मेरे साथी हैं। आप सबको ये समझना पड़ेगा, आप सबको ये जानना पड़ेगा कि आज के स्वतंत्र भारत के अंदर जिस सरकार ने हमें वोट देकर चुना है, वो हमको हमारी बात कहने से किस प्रकार रोक रही है। तो अंग्रेजों के समय जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको कितनी कठिनाई हुई होगी, उनके परिवारों को कितना कष्ट और दुख झेलना पड़ा होगा, जिन्होंने हमारे लिए आंदोलन किए, बलिदान किए। आप सब लोग, कल तक हमको परमिशन है, कल तक हाई कोर्ट के द्वारा परमिशन है, लेकिन आप सब लोग जो ये हमारे साथ हो रहा है, इसको याद रखना, इसको समझना, और इसको समाज के अंदर ले जाने का काम करिए। हमारे साथ जो युवा है, जो जागा हुआ नहीं है, सोया हुआ है, जो युवा इंटरनेट में रील देखने में परेशान है, उनको समझाइए, उनको बताइए कि देश किस प्रकार से चल रहा है। देश के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो संसद में लोग बैठे हैं, विधानसभाओं में लोग बैठे हैं, उनकी क्या मानसिकता है। उनकी मानसिकता केवल इतनी है कि वोट लेकर जीत जाना, वोट लेकर जीतने के बाद केवल और केवल अपनी जेब भरने के लिए काम करना, युवाओं के लिए काम नहीं करना, युवाओं की नौकरी के लिए काम नहीं करना, युवाओं के भविष्य के लिए काम नहीं करना, केवल अपने लिए काम करना। और ये जितने भी बड़े बड़े नेता है, इनके सब के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर ही अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर शिक्षा की हालत इन्होंने क्या कर दी है। आज यदि गांव के अंदर कोई गरीब किसान मजदूर का बच्चा है, यदि वो गरीबी से बाहर निकलना चाहता है, यदि वो मजदूरी, जो उसके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, उससे बाहर निकलना चाहता है, तो उसका क्या रास्ता है। क्या कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है? क्या उसके पिताजी मजदूर हैं, उसके पिताजी उसको जैसे तैसे पढ़ाकर उसको कोचिंग कराएंगे, और वो ये सपना देखेगा कि मैं कोई जॉब लग जाऊं, कोई गवर्नमेंट नौकरी ले लूं, ताकि मुझे वो जीवन ना जीना पड़े जो मेरे पिताजी को जीना पड़ा, मेरे माता को जीना पड़ा।
लेकिन ये सरकारी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, ये शिक्षा की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। धीरे धीरे इन्होंने पहले सरकारी स्कूल खत्म किए, सरकारी स्कूल की हालत खत्म कर दी इन्होंने। या तो स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, या वहां पर शिक्षक नहीं है, या बच्चे नहीं है। उस व्यवस्था को पहले इन्होंने खत्म किया, और अब जो सरकारी जॉब की व्यवस्था इसको ये खत्म करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, आउटसोर्स भर्ती के माध्यम से खत्म करना चाहते हैं। आप सबको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी और जाननी पड़ेगी, और बाकी लोगों को भी समझानी पड़ेगी, और उनको साथ लेकर आना पड़ेगा। नहीं तो आज ये हमको जहां पर परमिशन लेकर बैठे हैं वहां पर आने से रोक रहे हैं। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो एक दिन दूर नहीं जब ये लोग आपको घर से निकलने से पहले भी पूछेंगे कि कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। जब आज ये पैदल रोड पर चलने से, जो पब्लिक प्राइवेटी है, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, देश हमारा है, जिसका जितना देश सांसद का है, विधायक का, उतना ही ये देश हमारा भी है, उतनी इस रोड पे हमारा भी हक है जितना विधायक, सांसद और सरकार का है। उस रोड पर तिरंगा लेकर चलने से आज रोक रहे हैं, कल घर से निकलने को रोकेंगे, परसों सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से रोकेंगे, और एक दिन दूर नहीं जब इस देश को ये कोरिया और चाइना बना देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। और हो सकता है जिस प्रकार पुतिन ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति बना दिया, कोई चुनाव नहीं, आजीवन जब तक जीवित रहेंगे राष्ट्रपति रहेंगे। एक दिन देश में ये स्थिति भी आ सकती है कि आने वाले नेता ऐसे हो जाएंगे कि अपने देश में जब तक चाहेंगे जब तक राज करेंगे, कोई चुनाव नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको पढ़ाई के साथ देश की स्थिति और जो वर्तमान में जो चल रहा है इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। तो आज ये जो घटना हुई है, इस घटना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से आप बताइए कि इंदौर के अंदर क्या हो रहा है। इंदौर के अंदर लोग जहरीला पानी पी के मर गए, लेकिन अभी तक एक भी अधिकारी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। लेकिन लोग, बच्चे, युवा यदि पैदल अपनी तिरंगा को लेकर, देश के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर यदि भारत माता की जय के नारे, वंदे मातरम कहते हुए सड़क पर चल रहे हैं, तो प्रशासन उनके ऊपर एफआईआर करने की धमकी दे रहा है। एफआईआर कर डग्गा ले जाकर खड़ा कर दिया बच्चों को वहां पर डीडी गार्डन के सामने भरने के लिए। तो जो लोग जिन्होंने मासूमों की हत्या कर दी जहरीला पानी पिलाकर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन यदि देशभक्ति के नारे लगाकर तिरंगा लेकर आप इंदौर की सड़कों पर चलोगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। और क्या है तानाशाही, और क्या है, ये नहीं है अघोषित तानाशाही। अघोषित तानाशाही इसी को कहते हैं जिसमें प्रशासन खुद नियम, कायदे, कानून को मानना बंद कर दे और सरकार तमाम प्रयास करे लोगों को दबाने का, कुचलने का, उनकी आवाज को खत्म करने का। साथियों, यही अंतर है भारत में और कोरिया में। एक कोरिया का सन की तानाशाह की आप फोटो वीडियो देखते होंगे ना, जो अपने ही लोगों को तोप के सामने बांध के उड़ा देता है। किस लिए उड़ा देता है कि वो खड़ा था और सामने वाला उसका सेनापति को नींद की झपकी आ गई। इतने में साहब नाराज हो गए और साहब ने आदेश दिया कि इनको तोप के सामने बांध के उड़ा दो। यही अंतर है लोकतंत्र और तानाशाही में। इसलिए हमको आज स्वतंत्रता दिवस पर, आज गणतंत्र दिवस पर हम सब लोगों को ये शपथ लेनी है कि जो भारत बनाने का सपना हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, हमारे भगत सिंह जी ने देखा था, अंबेडकर जी ने देखा था, महात्मा गांधी ने देखा था, सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, अशफाक उल्लाह खान ने देखा था, उस भारत को बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं। उन्होंने ये सपना नहीं देखा था कि भारत आजाद हो जाएगा, उसके बाद जो अंग्रेज हमारे साथ कर रहे हैं, हम वंदे मातरम बोलते हैं, जय हिंद का नारा लगाते हैं, तिरंगा लेकर चलने का प्रयास करते हैं, तो अंग्रेज हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, हमको जेल में डाल रहे हैं।
उन्होंने नहीं सोचा था कि आने वाली सरकार में भी ऐसे ही होगा कि भारत के बच्चे, आने वाली पीढ़ियां जब सड़कों पर चलेगी, तिरंगा लेकर चलेगी, तो उस समय की सरकारें भी जिनको हम बनवा रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं, वो बच्चों के ऊपर, युवाओं के ऊपर एफआईआर करने का काम करेगी। तो साथियों, आप सब इस संकल्प को लीजिए और आपसे निवेदन है, सोशल मीडिया के माध्यम से सबके पास मोबाइल है, ये जो बात है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, पूरे देश को बताइए कि जब आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, पूरा देश जब 26 जनवरी मना रहा है, तब किस प्रकार की घटना इंदौर के अंदर, किस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश के अंदर, किस प्रकार का व्यवहार युवाओं के साथ, भारत के भविष्य के साथ किया जा रहा है। तो हम सबको लड़ना है, हम सबको आगे बढ़ना है, अपने हक अधिकार के लिए इसी प्रकार से डटे रहना है, हमको पीछे नहीं हटना है। क्योंकि किसी ने कहा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी कितने अभागे होंगे, या तो रण से भागे होंगे या तो प्रण को तोड़ा होगा, या कि रण से भागे होंगे। इसलिए आप सबके जीवन में अपने अधिकारों का एक ये युद्ध आया है। ये युद्ध हमको लाठी से नहीं लड़ना है, ये युद्ध हमको हथियारों से नहीं लड़ना है, ये युद्ध हमको पत्थर से नहीं लड़ना है, ये युद्ध विचारों का युद्ध है, ये युद्ध देश के मौलिक अधिकारों को बचाने का युद्ध है, ये युद्ध अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का युद्ध है। तो आप सब योद्धाएं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और आप इसी तरह डटे रहिए, इसी तरह डटे रहिए। इस सरकार को हमारी बात भी माननी पड़ेगी और आपके संकल्प के आगे, आपकी एकता के आगे झुकना भी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।